वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं अंजलि लेकर आई हूँ आपके लिए 22 अप्रैल के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम, मणिपुर, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने असम के साथ समझौता किया है। देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर दोनों राज्यों के सीएम ने हस्ताक्षर किए हैं और समझौते में दो राज्यों के बीच सीमा का सीमांकन करने, भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद को हल करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है आपके ऑप्शन ए 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया। थोड़ा और जानते हैं, यहाँ देखिए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के उत्सव के लिए चुनी गई 21 अप्रैल की तारीख उस दिन की याद दिलाती है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परीक्षार्थियों को संबोधित किया था। भारत में सिविल सेवाओं में जो सिविल सेवाएं होती हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं? देखिए, उसमें IAS, IPS, IFS ये सब शामिल है। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ पर भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन होगा? नई दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली। नई दिल्ली में वायुसेना के सभी कमांडरों का सम्मेलन होने वाला है। यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी की समीक्षा और विश्लेषण करना था। और इसकी थीम देखिए, इसकी 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। क्या थीम है इसकी? बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। सम्मेलन हर साल हुरन द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या इनमें से कोई नहीं? सर ऑप्शन सी तीसरे। देखिए, भारत ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में तीसरे स्थान पर है। देखिए, हुरन द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत ने अमेरिका और चीन के बाद, ठीक है, अमेरिका इसमें कौन से नंबर पे है? फर्स्ट। और चीन किस पे है? सेकंड। इसके बाद इंडिया थर्ड नंबर पे है किसमें? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसके द्वारा इस्तेमाल किए जा चुके PS4 का उपयोग करते हुए कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इसरो। देखिए, इसरो PSLV C55 मिशन के इस्तेमाल किए जा चुके PS4 चरण का उपयोग करते हुए कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए तैयार है। PS4 चरण पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का चौथा चरण है और इसके उपयोग के बाद इसे सामान्य रूप में से अलग कर दिया जाएगा। हालांकि इस मिशन में PS4 चरण का इस्तेमाल अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक में प्रौद्योगिकी के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसमें जिप इलेक्ट्रॉनिक में प्रौद्योगिकी के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए गजेंद्र आर्य, बी अमीश त्रिपाठी, सी उज्वेंद्र प्रमेश, डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र आर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वायुसेना कहाँ पर बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी? ग्रीस में, यूक्रेन में, फ्रांस में या इनमें से कहीं कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रीस। भारतीय वायुसेना ग्रीस में बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेने वाली है। देखिए, इनियोकोस नाम का यह अभ्यास होगा। नाम ध्यान रखिए, ग्रीस में जो कोस नाम का यह अभ्यास द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की परिचालन क्षमता बढ़ाना है। IAF अभ्यास के लिए अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमान तैनात करेगा जिससे सिम्युलेटेड एयर कॉम्बैट परिदृश्य और अन्य सामसायिक युद्धाभ्यास शामिल होंगे। आगे देखेंगे, किसकी तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन है एवगेनी मोलोलेटक, बी मेडस निसेन, सी एम्बर ब्रिकेन या डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन है एवगेनी मोलोलेटक। एवगेनी मोलोलेटक की एक तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ है उसकी एक तस्वीर खींची है। उस तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो का अवार्ड जीता है। चलिए जानते हैं इस फोटो के बारे में थोड़ा। एसोसिएटेड प्रेस यानी AP ने मरियुपोल अस्पताल हमले की तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार दिया है। देखिए, इस अस्पताल का नाम देखिए, मरियुपोल अस्पताल इसका नाम है। इस अस्पताल पे एक हमला हुआ था, वहाँ पर फोटो जो ली गई थी उस फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार मिला है। फोटोग्राफर एवगेनी मोलोलेटक द्वारा ली गई थी। यह तस्वीर जनवरी 2021 में यूक्रेनी शहर मारियुपोल में एक अस्पताल में हुई गोलीबारी के बाद की तस्वीर है। यह हमला क्षेत्र में यूक्रेनी सरकारी बलों और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच चल रहे संघर्ष का हिस्सा था। में किस सरकार ने अटल आवासीय
विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है? किस सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन की मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन की परमिशन दी है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अटल आवासीय विद्यालय योजना का जो उद्देश्य है वो गरीब मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त की शिक्षा प्रदान करना है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत 6ठी से लेकर 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, क्या की जाएगी? निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी इसके अंतर्गत। नंबर 10 देखिए, हाल ही में किसने सलोखा योजना लागू की है? नाम देखिए, सलोखा योजना। सलोखा योजना किसने लागू की? महाराष्ट्र ने, केरल ने, तमिलनाडु ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र ने सलोखा योजना लागू की है। यह किसानों को 1000 रुपये के नाममात्र पंजीकरण शुल्क और 1000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के बदले में अपनी कृषि भूमि का आदान प्रदान करने का अवसर देता है। ठीक है, आगे देखिए, कृषि में पहले किसान की कृषि भूमि पर कब्जा दूसरे किसान के पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में डोमिनिक रैब ने अपने डिप्टी पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, नाम देखिए, डोमिनिक रैब है और इन्होंने अपने उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आपके ऑप्शन है यूएसए, यूके, ब्रिटेन या जापान। तो देखिए, ये यूके के हैं। ठीक है, यूके के उप प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। डोमिनिक रेनी रेब एक ब्रिटिश राजनेता है जिन्होंने अक्टूबर 2022 से यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री पद, राज्य सचिव और लॉर्ड चांसलर के रूप में कार्य किया है। वे पहले 2021 से सितंबर 2022 तक सेवा कर चुके हैं। चलिए यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ा सा देखिए, यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लंदन और इसके पीएम कौन है? ऋषि सुनक और इनके सम्राट कौन है? चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, 12 देखिए, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, नाम देखिए क्या नाम है इनका? बिलावल भुट्टो। ये इनमें से किसी एक कंट्री के विदेश मंत्री हैं और ये हाल ही में भारत आने वाले हैं। ठीक है, ये भारत में दौरे पर आने वाले हैं और इनका नाम है बिलावल भुट्टो और ये एक विदेश मंत्री। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री के ये विदेश मंत्री है? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या नेपाल। तो देखिए, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। चलिए जी, पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा और। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 4 मई 2023 को भारत की यात्रा पर आएंगे। और देखिए, 2014 में नवाज शरीफ की यात्रा के बाद से किसी भी पाकिस्तानी नेता की ये पहली यात्रा है। देखिए, 2014 में ही आए थे जिनका नाम था नवाज शरीफ। ठीक है, नवाज शरीफ आए थे सन 2014 में। 2014 के बाद अब 2023 में आएंगे कौन? बिलावल भुट्टो। याद रखिएगा, 2014 में आए थे नवाज शरीफ और अब 2023 में आएंगे बिलावल भुट्टो। आगे देखिए, वह गोवा में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भारत के पास वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता है। आपको पता है भारत के पास G20 की भी अध्यक्षता है और भारत के पास SCO की भी अध्यक्षता है इस टाइम। 6 कंट्रियों ने मिलकर सन 2001 में SCO की स्थापना करी थी। देखिए, 2017 में भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए। देखिए, 2001 में इसकी स्थापना हुई, 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए। SCO के 2 मुख्य निकाय हैं, कौन कौन से? देखिए, राष्ट्राध्यक्षों की परिषद और विदेश मंत्रियों की परिषद। आगे देखिए, भारत वर्तमान में SCO की अध्यक्षता कर रहा है। किस व्यक्ति को हैशटैग का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है और वह ट्विटर छोड़ रही है? इनका नाम क्या है? देखिए, इनमें से कोई एक है जिन्होंने हैशटैग, ये जो आप हैशटैग देखते हैं ना, इस हैशटैग का इनको आविष्कारक माना जाता है और अब ये ट्विटर छोड़ रही है। तो आपके ऑप्शन है क्रिस मेसिना, मारिया शरापोवा, सारा टेलर या जी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है क्रिस मेसिना। देखिए, क्रिस मेसिना ने इस हैशटैग का आविष्कार किया था और अब हाल ही में ये ट्विटर छोड़ रही है। क्रिस मेसिना के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, मेसिना एक पूर्व गूगल कर्मचारी है जो 2007 में वापस ट्वीट्स को व्यवस्थित करने और खोजने का एक नया तरीका बनाने के लिए हैशटैग प्रतीक का उपयोग करने का विचार लेकर आई थी। ट्विटर इंक एक अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी है जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, ये जो ट्विटर है कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में और ये अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहाँ पर EU इंडिया एविएशन समिट शुरू हुआ है? नई दिल्ली में, जयपुर में, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में EU इंडिया एविएशन समिट शुरू हुआ है। हाल ही में किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? नाम क्या है? जुजुत्सु। हाल ही में किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शबकत मलिक।
कश्मीर के बांदीपोरा जिले के विछोरा इलाके की ये रहने वाली हैं। 2023 में मंगोलिया में कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। वह 9 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है। कौन? जो शबकत मलिक है। शबकत मलिक 9 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है। कश्मीर के बांदीपोरा जिले के विछोरा इलाके की ये रहने वाली हैं और वह अब राष्ट्रीय स्तर पर 6 गोल्ड मेडलिस्ट और 3 सिल्वर मेडल जीत चुकी है। कितने? 6 गोल्ड और 3 सिल्वर इन्होंने अब तक जीत लिए हैं।